कृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। कोरोना वायरस से लोग अभी उभरे भी नहीं हैं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से इससे हुए नुकसान का पता चलने लगा है। सरकारें भले ही अपने वोट बैंक में कटौती के डर से कोविड-19 से हुए प्रभाव को छुपाती रही और लोगों को झूठे आश्वासन देती रही, लेकिन ऐसी कई एजेंसियां हैं जिन्होंने इससे हुए प्रभाव को एक दर्पण की तरह लोगों के सामने पेश किया है। विशेषकर भारत की बात करें तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जितना बुरा प्रभाव इस वायरस से हुआ है, उससे ज्यादा सरकार की अव्यवस्थित योजनाओं व फैसलों से हुआ है। शिक्षा बच्चों की सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पिछले 2 वर्षों से इस वैश्विक महामारी के दौर में सबसे ज्यादा नुकसान माध्यमिक शिक्षा पर ही हुआ है। यूनेस्को और यूनिसेफ के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा तैयार एक नई रिपोर्ट स्टेज ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस अ पाथ टू रिकवरी से पता चला है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पढ़ाई में कमजोर बच्चों का हिस्सा 53% था, जो कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान माध्यमिक शिक्षा पर हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि स्कूल बंद होने से पढ़ाई में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। फिलहाल वास्तविक आंकड़ों द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है। विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक जेम्स सावेद्रा ने कहा, कोविड-19 संकट ने दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों पर विराम लगा दिया। अब 21 महीने बाद भी लाखों बच्चों के लिए स्कूल बंद है और अनेक बच्चे ऐसे भी हैं जो अब भी कभी स्कूल नहीं लौट सकते। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, पढ़ाई में कमजोर बच्चों की संख्या में संभावित वृद्धि से इस पीढ़ी के बच्चों और युवाओं के भविष्य की उत्पादकता, कमाई और जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। विश्व बैंक का कहना है कि छात्रों की मौजूदा पीढ़ी को आज के हिसाब से 17 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई का नुकसान होने का खतरा है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% हिस्सा है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आज तक सरकारों के प्रोत्साहन पैकेजों के 3% से भी कम को शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है और तत्काल सीखने के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट के अनुसार 20 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, जो स्कूल बंद होने के दौरान दूरस्थ शिक्षा को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। सीखने के नुकसान को रोकने के लिए स्कूलों को फिर से खोलना विश्व स्तर पर सर्वोच्च और तत्कालिक प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अनुसार देशों को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीखने को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम स्थापित करना चाहिए कि इस पीढ़ी के छात्र पिछली पीढ़ी के कम से कम समान दक्षता प्राप्त कर सके। भारत की बात करें तो इन महामारी और सरकार की गलत नीतियों की वजह से कितना बुरा प्रभाव पड़ा है, इसका विश्लेषण हम पहले भी कर चुके हैं। विशेषकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति कितनी बुरी है, उसकी जानकारी आप हमारे पिछले विश्लेषण पर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।